बात हुई, उन्होंने कहा कि आपकी मांग गलत है, स्थायी नहीं हो सकते। हमने कहा स्थायी अध्यापक नहीं हो सकते, लेकिन शिक्षा मित्र तो स्थायी हो सकते हैं। जिस पद पर हैं आप, हमको इसी पद पर स्थायी कर दीजिए और समान कार्य का समान वेतन 40,000 का दे दीजिए। काफी सारी चर्चाएं हुई। पूरे जो पहले से प्रस्ताव बना था उस प्रस्ताव को उन्होंने निकाला, हालांकि मुझे नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रस्ताव आपका अच्छा बना है और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इसे ही पास कर देंगे तो आप सारे लोग कम से कम अपने जीवन यापन को कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं, ये आप रोज जाओगे शासन में, बैठोगे, मिलोगे, तब आपको जानकारी होगी। घर बैठकर उंगली चला देना अच्छी बात नहीं है। जून माह के 15 दिन का बजट ममता तिवारी जी जल्दी जारी हो जाएगा, इसके लिए परेशान मत होइए। वो शासन सरकार का मामला वो होता रहेगा, उसमें थोड़ा सा हम लोग दौड़ लेते हैं तो 2-4 दिन जल्दी हो जाता है, नहीं तो होना तो उसको है ही है। प्रकरण बहुत गंभीर है अपना, इतना आसान भी मत समझिए। लेकिन इस समय जो सरकार कर दे वो हमें स्वीकार है। अभी हम प्रांतीय बैठक करने जा रहे हैं, उसमें शासन और सरकार को एक समय देंगे। निश्चित समय सीमा के अंदर अगर हमारा शासनादेश जारी नहीं होगा, हमारा काम नहीं होगा, तो हम फिर आगे दूसरे रास्ते पर भी चलने का काम करेंगे। हम कहीं से डरने वाले नहीं हैं, दबने वाले नहीं, हमें रिजल्ट चाहिए। एक साथी ने ग्रुप पर लिखा था कि जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक आपकी मेहनत का कोई कीमत नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि हमारी मेहनत की कीमत तो कोई नहीं है, लेकिन अगर मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट कभी नहीं आएगा। रिजल्ट तभी आएगा जब आप सच्चे मन से मेहनत करोगे। इसलिए हम सभी साथियों को कहना चाहते हैं, इस नई वीडियो में, ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपके बीच में वर्तमान की एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी खबर साझा करेंगे। ये खबर आपके अस्थायीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। कुछ लोग लिख रहे थे ये श्रेय के लिए दौड़ रहे हैं, तो मैं पहले आपसे बता दूं कि मैं किसी श्रेय के लिए नहीं दौड़ रहा हूं। यदि आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है, आपके लिए सरकार अच्छा निर्णय लेती है, तो इसका सारा श्रेय हमारे 1.5 लाख शिक्षा मित्र साथियों को जाएगा, जिन्होंने 18 अक्टूबर को पूरी ताकत से एक सलाह लेकर के, एक साथ हो करके सरकार को आपकी कमेटी बनाने पर मजबूर किया था, शासन को मजबूर किया था। ये श्रेय सारा हमारे एक एक शिक्षा मित्र साथी को जाएगा। उसमें मैं अपने तो बात ही नहीं कर रहा, किसी का कोई श्रेय मैं नहीं मानता। मैं तो आपका प्रतिनिधि होने के नाते अपना कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ। मुझे कोई श्रेय नहीं चाहिए। बस मैंने जो एक बीड़ा उठाया था 1.5 साल पहले कि हमारे लिए कुछ हो जाए, उसके लिए भी मैं अभी भी दौड़ रहा हूँ। 12 महीने की बात हमने की है, आज भी की है। 11 महीने 29 दिन का हमने बात किया है, जैसे कस्तूरबा के लोगों को मिलता है। जल्दी ही, बहुत जल्दी जो आपका प्रस्ताव बना था वह पुनः शासन से सरकार के पास जाने की उम्मीद है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आभार देते हैं कि उन्होंने अपनी सरकार के एक छोटे से छोटे कर्मचारी को अपने दरबार में अपनी बात कहकर और हमारे पत्र को लेकर के संज्ञान में लिया है, हमारे साथियों की समस्याओं का संज्ञान लिया है। और उस संज्ञान लेने के बाद उन्होंने श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय को पहले बुलाकर और माननीय मंत्री जी के साथ बुला करके दोबारा चर्चा किया है। दिक्कत अब कहीं नहीं आ रही है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी और शासन के बीच में बात है, जो भी होना है वो जल्दी होगा। और 15 जुलाई से जो उपस्थिति वाली बात को लेकर के कुछ लोग लिख रहे थे, ये लिखना गलत है। हम सरकार के कर्मचारी हैं, सरकार ने जो समय निर्धारित किया है उस समय हम विद्यालय जाएंगे, शिक्षण कार्य करेंगे। हाँ, अपनी समस्याओं का समाधान करने का भी हम निवेदन सरकार से कर रहे हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान जल्दी हो जाए। इसलिए आप सभी लोग परेशान न हो। जो भी चीज़ें हैं आपके सामने हैं। मैंने कई बार कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं और ना ही झूठ बोलूंगा। आप लोग पूरी तरह से
सच को स्वीकार करना सीखिए। कोई झूठ बोल करके आपको लूट ले जाता है, आज वो भी हमसे उम्मीद लगाए हैं,